कक्षा 9वीं का अपना क्या चल रहा है, अध्याय 12, चैप्टर 12, हीरोन का सूत्र है ना, हीरोन का सूत्र अपने वाला अध्याय चल रहा है। इसका अपने एग्जाम्पल नंबर 6 सवाल इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने की संभावना है, इसको बारीकी समझ लेना ये वाले सवाल को, है ना। सानिया के पास एक खेत है, एक सानिया है, सानिया, उस सानिया के पास एक खेत है जो समचतुर्भुज के आकार का है। सानिया के पास जो खेत है, खेत होता है सबके पास, वो समचतुर्भुज के आकार का है। सम यानी जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हो, समान हो, और एक चतुर्भुज हो, उसको हम समचतुर्भुज इस टाइप से, मतलब ये और ये समचतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, जितनी बड़ी ये उतनी बड़ी ये, उतनी ही बड़ी ये और उतनी ही बड़ी ये। चारों भुजाएं कैसी हो गई, इसकी बराबर हो गई। समचतुर्भुज के आकार का हमारा क्या हो गया, ये एक खेत हो गया। अब उसका एक लड़का है, उसका एक पुत्र है सानिया का, और उसकी एक पुत्री है। वो उसके पुत्र और पुत्री से अलग अलग उपज करवाना चाहती है। वो खेत के 2 भाग करना चाहती है, और एक भाग में अपने पुत्र को खेती करने के लिए देगी, और दूसरे भाग में अपनी पुत्री को खेती करने के लिए वो देगी, है ना। उसने इस खेत के 2 बराबर भाग कर दिए, उसने खेत के 2 बराबर भाग कर दिए। ये हो गया है, खेत के 2 बराबर भाग हो गए, ये वाला भाग आधा हो गया, वाला भाग आधा हो गया, आधा आधा कर दी उसने। इसके बाद खेत का परिमाप, खेत का परिमाप मतलब पूरी किनारे की लंबाई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से 400 है। खेत का परिमाप कितना है, 400। ये वाली भुजा धन, ये वाली भुजा धन, ये वाली धन, ये वाली, चारों भुजाओं का योग कितना है, 400 है। तो एक भुजा कितने की होगी, 100 की होगी, तो दूसरी भी 100 की, 100 100 200, फिर 100 की, 300, फिर 100 400 की। वेरी गुड, है ना, दिमाग चलने लगा है ना। 100 की होगी, है ना। अब विकर्ण कितना है इसका, 160 मीटर है। इसका विकर्ण कितना दिया है, ये विकर्ण कितना दिया, 160 मीटर, विकर्ण 160 मीटर। तो प्रत्येक को खेती के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त हो, उसके पुत्र को भी कितना क्षेत्रफल मिलेगा और पुत्री को कितना मिलेगा, ये बताना है। इसको A B C D नाम हमने यहाँ पर इसको दे दिए। अब देखो हल डालेंगे। माना A B C D एक समचतुर्भुज के आकार का खेत है। लिखेंगे माना A B C D एक सम चतुर्भुज के आकार का क्या है, खेत है। ठीक, माना A B C D एक समचतुर्भुज के आकार का खेत है, तथा विकर्ण AC बराबर 160 मीटर है, एवं खेत का परिमाप, खेत का परिमाप बराबर कितना दिया है, 400 मीटर। कितना दिया है, 400 मीटर। तब सूत्र क्या होता है, तब सूत्र समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणा भुजा। क्या होता है, परिमाप कितना दिया है, 400। सूत्र देखो, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। परिमाप का मान कितना दिया है, 400 दिया है। परिमाप का मान कितना दिया है, 400। तो परिमाप का मान कितना रख देंगे, 400 बराबर का बराबर 4 का 4 गुणा भुजा का हो गया भुजा। इसके बाद बराबर किस तरफ 400 का हो गया 400, बराबर किस तरफ 4 काय में है, गुणे में है, काय में 4 गुणे में, पक्षांतर करके 4 काय में आएगा, बट्टे में। और भुजा का हो गया भुजा। 400 में 4 का भाग दिए, 4 एकम 4 शून्यम 4 शून्यम
भुजा कितने की आ गई? भुजा आ गई 100 की। प्रत्येक भुजा कितनी की आ गई? 100 मीटर की आ गई। लिखेंगे तब प्रत्येक भुजा बराबर कितनी आ गई? 100 मीटर। प्रत्येक भुजा मतलब कि AD बराबर DC बराबर CB बराबर BA है ना, यानी कि पूरी भुजा AB और BC और CD और फिर DA और DA, सारी भुजा कितनी मीटर की है? 100 मीटर की पूरी भुजाएं हो गई। अब दोनों में से कोई एक का क्षेत्रफल निकाल लो। जो क्षेत्रफल इसका आएगा वही क्षेत्रफल उसका भी रहेगा, क्योंकि दोनों आधे आधे भाग है और बराबर भाग है ना। तो मैं निकाल रहा हूँ त्रिभुज ADC में। किस में? त्रिभुज ADC में। यहां लिखेंगे क्या? त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में भुजाएं। इसकी ये वाली भुजा भी कितनी? 100 मीटर है। ये वाली भुजा भी कितनी हो गई इसकी? 100 मीटर। और ये वाली कितनी हो गई? 160। इसकी पहली भुजा A बराबर कितनी हो गई? 100 मीटर। दूसरी भुजा B बराबर की भी कितनी हो गई? 100 मीटर। और तीसरी भुजा ये C बराबर कितनी? 160 मीटर। C बराबर 160 मीटर। हो गई तीनों भुजाएं। भुजा A बराबर 100 मीटर, B बराबर 100 मीटर और C बराबर 160 मीटर हो गई। अब क्या निकाल लेंगे हम? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तब त्रिभुज का क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। एस बराबर कितना होता है? कौन लड़का लड़की बनने की कोशिश कर रहा है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर क्या हो जाएगा? एस बराबर क्या हो जाएगा? A धन B धन C बटे 2 है ना। त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर क्या हो जाएगा? A धन B धन C बटे 2। एस का हो गया एस बराबर, A का मान कितना है? A का मान 100 धन B का मान कितना है? 100 धन C का मान कितना है? 160 बटे में कितना है? 2 बटे में कितना है? 2। अब एस का हो गया एस बराबर A का जोड़ दो 100 और 100 200 200 और 100 300 300 और 60 360 बटा 2 बटे 2 का 2। अब एस बराबर 360 का आधा करो 180 जाएगा, 36 का आधा 18 भाग 2 2 एक कम 2 2 एक कम 2 3 में 2 का बचा 1 2 8 16 209 16 360 में 2 का भाग दिया कितना है? 180 मीटर आ गया। अब हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तब हीरोन के सूत्र से, तब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? करनी में S माइनस C करनी में। S का मान कितना है बबुआ? बताओ। S का मान हो गया 180, फिर S का मान 100 माइनस A का मान कितना है? A का मान है 100। A का मान कितना है? 100। हाँ, S का मान 100 माइनस B का मान कितना है? B का मान भी कितना है? 100। फिर S का मान 100, अरे C का मान कितना है? 160। कितना? 100 ऐसा क्या? 180 का 100, अरे 180 में 100 गए, अरे 180 में 100 गए,
अरे 180 में से 160 गए 20। 80 और 80 यहाँ पर जो हो गया, 80 का जोड़ा बन गया 80 करनी के बाहर। 180 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 धाम 180, 18 धाम 100 गुणा 20 को लिख देंगे 2 गुणा 10, 2 धाम 20। अब 80 का हो गया 80 गुणा 10, 10 का जोड़ा बन गया 10 भी आया करनी के बाहर। अब करनी के अंदर 18 गुणा 2, 18 के लिख देंगे 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 गुणा 2 का 2। 8 एक कम डबल, 0 के डबल 2 का जोड़ा बन गया 2 भी करनी के 9 को क्या लिख सकते? 3 गुणा 3, 3 की घात 2, 3 का जोड़ा बन गया 3 भी करनी के। अब 3 दूनी 6, 8 48 डबल, 0 का डबल 0। तो हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस खेत का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना आ गया? 4800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा घात 2 के रूप में रहेगा, है ना? क्लियर? क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा? 4800 मीटर स्क्वायर। अगर ये भाग का क्षेत्रफल 4800 मीटर स्क्वायर है तो इस भाग का क्षेत्रफल भी कितना होगा? 4800 मीटर स्क्वायर होगा। अतः प्रत्येक को, पुत्र और पुत्री प्रत्येक को 4800 मीटर स्क्वायर क्षेत्र वाले खेत में खेती करने का अवसर मिलेगा। लिखो अतः, इसीलिए यहाँ लिख दो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर कितना? 4800 मीटर स्क्वायर। अतः प्रत्येक को 4800 मीटर स्क्वायर खेत प्राप्त होगा। उतार लो इसको, कॉपी में नोट कर लो उसको नोट।